Dear students, today we are going to read the poem Death the Leveler written by James Shirley. And this poem has been taken from class 10th main course book. और यदि टाइटल की बात करें डेथ द लेवलर, डेथ मतलब मौत, लेवलर जो बराबर कर देता है सबको, तो सबको एक समान कर देने वाली मौत, ये इसका टाइटल है. सो लेट्स रीड द पोएम. पहले इंट्रोडक्शन देख लें. द आइडिया कन्वेड बाय द पोएट, और जो आइडिया जो विचार इस पोएम में पोएट ने पेश किया है, कवि ने, इन दिस पोएम इज दैट डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर. कि जो डेथ है, जो मौत है, वो एक महान लेवलर है, एक समान करने वाली चीज़ है. एंड इट डज़ नॉट हैव एनी प्रेजुडिस, और इसके अंदर कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई भेदभाव, कोई पूर्वाग्रह नहीं है. फार और अगेंस्ट ए किंग और ए पॉपर. सो किसी किंग, राजा या पॉपर, रंक, गरीब, भिखारी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं करती जो मौत है. द माइटी और द वीक, चाहे माइटी स्ट्रॉन्ग हो या वीक कमज़ोर हो, उसमें कोई फ़र्क भेदभाव नहीं करती. द रिच और द पुअर, अमीर और गरीब में मौत भेदभाव नहीं करती. ऑल बो बिफोर डेथ्स पावर, और सभी बो करते हैं, झुकते हैं, झुक के सलाम करते हैं मौत की शक्ति के सामने. एवरीवन हैज़ टू यील्ड, सभी को झुकना पड़ता है. एंड सबमिट, और सबमिट करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है. बिफोर द माइट ऑफ डेथ, मौत की ताकत के सामने. हैंस मैन शुड नॉट बी प्राउड, और इसलिए इंसान को घमंडी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए ऑफ हिज ग्रेट डीड्स, महान कर्मों पे, कि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने ये किया है, वो किया है. इस तरह की मन में भावना नहीं होनी चाहिए, इस तरह का घमंड नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट द इंट्रोडक्शन इज़, और इसी को एक्सप्लेन किया गया है आगे फर्दर पोएम में. पोएम सेज द ग्लोरीज ऑफ अ ब्लड एंड स्टेट आर शैडोज, नॉट सब्सटैंशियल थिंग्स. देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट फेट, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स. और क्या लिखा है? द ग्लोरीज ऑफ आवर ब्लड एंड स्टेट, हमारे ब्लड, हमारे अंदर कौन सा खून दौड़ रहा है, कैसा ख़ानदान, कैसी फैमिली है, और कैसी स्टेट है, कैसी कंडीशन है, अमीर हैं, गरीब हैं, कौन से परिवार से संबंध रखते हैं, क्या धर्म है, क्या जाति है, इन सब चीज़ों की जो ग्लोरी है, इन सब चीज़ों की जो शान व शौकत है. और शेडोज़, ये सिर्फ शेडोज़ हैं, परछाइयाँ हैं, नॉट सब्सटैंशियल थिंग्स. कोई सब्सटैंशियल इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं कि हमारा कौन सा धर्म है, अमीर हैं, गरीब है, सब परछाइयाँ ही हैं ये. देयर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट, और कोई भी आर्मर, कोई भी कवच नहीं है फेट के सामने, मुकद्दर तकदीर के सामने. डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, और जो मौत है अपना आइसी, अपना ठंडा बर्फ़ जैसा हाथ राजाओं पे भी रखती है. मतलब मौत किसी को छोड़ती नहीं कि ये बहुत बड़ा राजा है तो इसको स्पेयर कर दो. तो ऐसी बात नहीं है. मौत का जो फेट का जो शिकंजा है, वो गरीबों पे भी कसता है और अमीरों पे भी, राजाओं पे भी कसता है. स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रुक्ड स्काइथ एंड स्पेड. स्केप्टर एंड क्राउन, स्केप्टर मतलब जो सोने की छड़ी होती है राजा के हाथ में, जिस पे हीरे लगे होते हैं, और क्राउन जो मुकुट होता है राजा का. सो ये जो चीज़ें हैं, एक किंग की, बादशाह की, उसका मुकुट, उसकी सोने की हीरे जड़ित छड़ी, मस्ट टम्बल डाउन, ये सब टम्बल डाउन कर जाएगा, गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. एंड इन द डस्ट भी इक्वल मेड, और मिट्टी में बराबर हो जाएगा विद द पुअर क्रुक्ड स्काइथ एंड स्पेड. जो गरीब की क्रुक्ड मुड़ी हुई स्काइथ, जो खुरपा सा होता है, जो दातरी से कहते हैं, जिसे घास काटते हैं, एंड स्पेड जो फावड़ा, कई जिसे कहते हैं पंजाबी में. सो वो कहता है कि जो राजा की जो मुकुट है और उसकी जो छड़ी है, वो एक गरीब की खुरपे और फावड़े के बराबर, उसके औजारों के जो खेतों में वो इस्तेमाल करता है, तो ये चीज़ें उसके बराबर हो जाएंगी. एक दिन मिट्टी में वो भी मिल जाएगा, क्राउन भी मिट्टी में मिल जाएगा, और ये जो स्काइथ स्पेड है ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे. Some men with swords may reap the field and plant fresh laurels where they kill, but their strong nerves at last must yield, they tame but one another still. और सम मैन, कुछ आदमी स्वॉर्ड्स के साथ, तलवारों के साथ, में रीप द फील्ड, हो सकता है फील्ड्स को, मैदानों को रीप कर दें, उन्हें उनमें बोएं. एंड प्लांट फ्रेश लॉरल्स, क्या बोएं? फ्रेश लॉरल्स, अपने नए नए जीत के झंडे, अपनी प्रसिद्धियां को प्लांट करें. वेयर दे किल, यहाँ पे वो मारते हैं. तो जैसे मतलब बड़े बड़े योद्धा जो हैं, वो लड़ाई के मैदान में जैसे मान लो अपने दुश्मनों को मारते हैं, तो एक तरह से वो बीज बोते हैं, अपने झंडे गाड़ते हैं मैदान में. बट दे स्ट्रॉन्ग नर्व्स एट लास्ट मस्ट यील्ड,
लेकिन जो उनकी स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, जो उनकी नसें हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग, आखिरकार उनको यील्ड करना ही पड़ता है, आखिरकार एक ना एक दिन उनको वीक होना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। दे टेम बट वन अनदर स्टिल, वो टेम तो करते हैं, अपने दुश्मन को तो काबू कर भी लेते होंगे, बट वन अनदर स्टिल, लेकिन एक चीज़ फिर भी बच जाती है, एक चीज़ पे अभी भी वो जीत नहीं प्राप्त कर पाते। और कौन सी चीज़? मौत। मौत की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है। अर्ली और लेट दे स्टूप टू फेट and must give up their murmuring breath when they pale captives creep to death। और अर्ली और लेट, चाहे जल्दी हो या लेट हो, स्टूप टू फेट, उनको फेट के आगे स्टूप करना ही पड़ता है, तकदीर के आगे झुकना ही पड़ता है। एंड मस्ट गिव अप देयर मर्मरिंग ब्रेथ, और उन्हें अपना जो मर्मरिंग, जो बुदबुदाता हुआ हल्की आवाज़ में जो ब्रेथ, उनका जो सांस चल रहा है हल्का हल्का, आखिरकार उनको गिव अप करना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है अपने सांस को। वैन जब वो दे पेल कैप्टिव्स, सो पेल जैसे रंग उड़ा हुआ है, रंग फीका पड़ा हुआ है, कैप्टिव्स हैं, बंधक बन जाते हैं। क्रीप टू डेथ, और वो रेंगते हुए मौत की ओर बढ़ते हैं। द गार्लैंड्स विदर ऑन योर ब्रो, देन बोस्ट नो मोर योर माइटी डीड्स अपॉन डेथ्स पर्पल ऑल्टर नाउ, सी वेयर द विक्टिम ब्लीड्स। द गार्लैंड्स विदर, जो गार्लैंड्स हैं, जो फूलों की मालाएं हैं, वो विदर कर जाती हैं, मुरझा जाती हैं। ऑन योर ब्रो, तुम्हारे ब्रो पे, माथे पे। सो जब इंसान को दफना देते हैं तो उसके ऊपर जो फूल मालाएं पहनाते हैं, तो वो कहता है कि वो जो मालाएं हैं फूल की, वो विदर कर जाती हैं, मुरझा जाती हैं। देन बोस्ट नो मोर, और फिर तुम बोस्ट नहीं कर पाते, तुम अपने घमंड भरे शब्द नहीं बोल पाते, अपनी ऊंची ऊंची तारीफ़ें नहीं कर पाते। योर माइटी डीड्स, अपनी माइटी डीड्स के बारे में, अपने ताकतवर जो कर्म किए हैं, जो बड़े बड़े बहादुरी के काम किए हैं, उनके बारे में अपने बखान नहीं तुम कर पाते जब मर जाते हो तो। अपॉन डेथ्स पर्पल ऑल्टर नाउ, और अब मौत के नीले आल्टर पे, मंदिर पे, यज्ञ स्थल पे, सी वेयर द विक्टर विक्टिम ब्लीड्स, देखो कहाँ पे जो विक्टर, जो विजेता, अब विक्टिम बन गया है, अब खुद शिकार बन गया है, और कैसे वो ब्लीड कर रहा है, खून बहा रहा है। जो पहले शिकारी था वो खुद शिकार बन गया, पहले तो औरों लोगों को मारता था, लड़ाई में, युद्ध में बड़े बड़े अपने बहादुरी के कारनामे दिखाता था, और वो खुद विक्टिम बन के, शिकार बन के, मौत के मंदिर पे खून बहा रहा है, वहाँ पे वो गिरा हुआ है, लाश पड़ी हुई है। योर हेड्स मस्ट कम टू द कोल्ड टूम, और तुम्हारे जो सिर हैं वो उनको आना ही पड़ेगा इस ठंडे गुंबद पे, मौत की गुंबद पे, मौत की कब्र पे सिर झुकाना ही पड़ेगा। ओनली द एक्शंस ऑफ द जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट, और सिर्फ जो जस्ट लोग हैं, न्यायपूर्ण, सच्चे, ईमानदार, ऑनेस्ट जो लोग हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो कर्म हैं, स्मेल स्वीट, वही मिठासपूर्ण सुगंध देते हैं, एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट, और अपनी डस्ट में, अपनी मिट्टी में भी वो ब्लॉसम करते हैं, खिलते हैं, कलियां जैसे खिलती हैं, फूल जैसे खिलते हैं। सो इसी तरह वो कहता कि बाकी सबको तो मिट्टी में ही मिल जाना है, सबने, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, चाहे राजा है या रंक है, कोई भी है, कितना भी बहादुर है, कितना भी बड़ा योद्धा है, तो अंत में तो सभी ने मिट्टी में ही मिलना है। और जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसके बाद जो चीज़ बचती है, बाकी सब खत्म हो जाता है, और जो चीज़ बचती है वो यही है कि मिठास पूरन एक सुगंध, और ये जो कलियां खिलती हैं उन लोगों के एक्शंस की जो जस्ट होते हैं, जो ईमानदार और सच्चे लोगों के जो कर्म हैं वो अमर रहते हैं, उनके मरने के बाद भी लोग उनको हमेशा याद करते रहते हैं। और बाकी जो सब कुछ है वो तो ख़त्म हो जाता है, मौत सब कुछ मिट्टी में मिला देती है। सो दैट्स व्हाट द पोएम इज़। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, बहुत ही अच्छा खूबसूरत आइडिया इसमें पेश किया गया है, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पोएम, and we'll be doing the question answers from this poem in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.